नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, पागल राजा पार्ट 2। जादूगरनी उसे साथ लेकर एक बड़े से कमरे में पहुंची। खाओ बेटा, आराम से खाओ, जल्दी किस बात की है? वाह, मज़ा आ गया। अब चौपड़ खेलने की इच्छा हो रही है। तुम्हारे साथ खेलने में हार जीत का आनंद नहीं आता। किसी और को बुलाओ माँ। कैसे बुलाऊं बेटा? अगर तुम मेरे मेहमान को भी खा गए तो? ना बाबा ना, मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? मैं वचन देता हूँ माँ कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अच्छा, लेकिन याद रख, तूने वचन दिया है। फिर जादूगरनी ने जल्दी से सुंदर को बुलाया। आओ मेरे साथ, वह तुम्हारे साथ चौपड़ खेलना चाहता है। तुम हिम्मत से काम लेना। और जब सुंदरलाल राग भयंकर के पास पहुंचा, हे भगवान, इतना भयंकर! मेरी तो इसे देखकर ही जान निकली जा रही है। हिम्मत करके सुंदर उसके सामने बैठ गया। तुम दोनों चौपड़ खेलोगे। जो जीतेगा वह दूसरे का कत्ल कर देगा। जादूगरनी के शब्द सुनकर सुंदर के होश उड़ गए, परंतु जादूगरनी ने उसे इशारा करके खेलने के लिए कहा। चलो, तुम ही शुरुआत करो। खेल शुरू हो गया। आज लगता है इंसान का मांस खाने को मिलेगा। हा 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 हा। कभी सुंदर जीत के निकट होता तो कभी राग भयंकर। जादूगरनी जादू से सुंदर की मदद कर रही थी। आखिर जीत सुंदर की हुई। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगा। माँ, मुझे बचाओ इस लड़के से, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, उठो, मैं सुंदर से तुम्हारी सिफारिश करती हूँ। मान गया तो ठीक, वरना दूसरों पर जुल्म करने का यही अंजाम होता है। जादूगरनी सुंदर को दूसरे कक्ष में ले गई। सुनो बेटा, यही समय है। तीनों खिलौनों के बदले उसकी जान छोड़ दो। मुझे विश्वास है कि वह अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है चाची, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे अपने आप बजने वाला ढोल, नाचने वाली बतख और गाने वाला मोर चाहिए। बस? वाह, मैं तो सस्ते में छूट गया। आहा हा हा। तो क्या तुम ये तीनों खिलौने देने को तैयार हो? अरे भाई, ले लो, खुशी से ले लो। मेरे वो किस काम के? हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही देर में राग भयंकर तीनों जादुई खिलौने ले आया। चलो, मैं तुम्हें पल भर में राजगढ़ पहुंचा देता हूँ। और मेरा साथी घोड़ा, उसे भी मेरी पीठ पर सवार कर लेना। और फिर महाराज यह तीनों तोहफे पाकर बहुत खुश होंगे। एक जंगल में राग भयंकर ने सुंदर को उतार दिया। अच्छा दोस्त, यहाँ से तुम अपने घोड़े पर बैठकर चले जाना। अच्छा दोस्त, विदा। अब वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल दिया। मालिक, आपकी इससे दोस्ती कैसे हो गई? यह तो बड़ा खतरनाक है। फिर कभी आराम से बताऊंगा। सुंदर सीधा राजा के पास पहुंचा। वाह, आज मेरी वर्षों की अभिलाषा पूरी हो गई। अब जिंदगी का आनंद आएगा। साथियों, जो काम बड़े बड़े बहादुर न कर सके, वो इस लड़के ने कर दिखाया। आज से ये हमारा विशेष सलाहकार है। महाराज की बात सुनकर वहां उपस्थित अन्य दरबारी खुसुर फुसुर करने लगे। घोड़े का रखवाला अब हमारे बराबर बैठेगा। महाराज की बुद्धि मारी गई लगती है। यह महाराज ने क्या किया? तभी ढम ढम ढम। अरे, इनका तमाशा देखना चाहिए। कुछ ही देर बाद जादुई नाच गाने का ऐसा प्रभाव हुआ कि महाराज के साथ अन्य लोग भी नाचने लगे। कई घंटे बाद, सुंदर, भगवान के लिए इनको यहाँ से ले जाओ, वरना नाचते नाचते हम मर जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। सुंदर जादुई खिलौने लेकर वहाँ से चला गया। खिलौने कुछ देर और यहाँ रहते तो मैं मर जाता। मैं भी। हम कितने खुशनसीब हैं जो ऐसे जादुई खिलौने के मालिक हैं। किसी अन्य राजा के पास ऐसे विचित्र खिलौने नहीं होंगे, और यह सब सुंदर की बदौलत है। अब सुंदर से जलने वालों की संख्या बढ़ गई। महाराज, यह सच है कि सुंदर बहादुर है, मगर महाराज, वह कल का छोकरा तो आसमान में उड़ने लगा है। क्यों? क्या उसके पर निकल आए हैं? महाराज, वह अपने आप को तीसमार खां समझने लगा है। कल ही हम लोगों से कह रहा था कि वह चाहे तो चमनगढ़ की राजकुमारी सुनैना को प्राप्त कर सकता है। अरे, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, वो ला सकता है मेरे दिल की रानी को। उसे बुलवाया जाए। तुरंत सुंदर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। सुंदर, हम चमनगढ़ के राजा भैरवनाथ की पुत्री सुनैना से विवाह करना चाहते हैं। तुम सुनैना को यहाँ लाओगे। महाराज, मैं अकेला कैसे एक राजकुमारी को ला सकता हूँ? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारी आज्ञा का पालन हो,
वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, समझे? बेचारा सुंदरलाल। चलो, कांटा साफ हुआ। बेचारा सुंदर गुमसुम सा अपने घोड़े के पास पहुंचा। मालिक, क्या बात है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। महाराज ने राजकुमारी सुनैना के अपहरण का हुक्म दिया है। बस इसीलिए परेशान हो रहे थे। जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है मालिक। मेरी दोस्त, अब तुम्हारा ही तो सहारा रह गया है। अगले दिन सुंदर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये राजा पागल है। रात को वे चमनगढ़ पहुंचे। चमनगढ़ तो आ गए, अब राजकुमारी तक कैसे पहुंचे? फिर वे एक सुंदर से उद्यान में उतर गए। मालिक, अब तो विश्राम करते हैं, सुबह कोई रास्ता खोजेंगे। ठीक है, सुबह देखेंगे। सुबह। मालिक, उठो, लगता है हम शाही बाग में उतर गए हैं और राजकुमारी सुबह की सैर को इधर ही आ रही है। हाँ हाँ। ओह, जल्दी से छुप जाओ। नहीं मालिक, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। उसके बाद घोड़ा सुंदर को अपनी योजना समझाने लगा और फिर गायब हो गया। और फिर सुंदर सामने नजर आते एक सेब के वृक्ष पर चढ़ गया। हे भगवान, कितनी सुंदर है राजकुमारी। आहा, कितनी सुंदर सेब है। आगे बढ़कर राजकुमारी ने जैसे ही सेब तोड़ना चाहा, सुंदर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। यही अवसर है। अरे रे, आह! अगले ही पल, राजकुमारी जी! वास्तव में यह सेब का वृक्ष सुंदर का घोड़ा ही था। सुंदर की बाहों में राजकुमारी के आते ही वह उड़ चला था। राजकुमारी जी, संभल कर बैठिएगा। कौन है आप और मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मेरा नाम सुंदर है। मैं राजा उलटफेर सिंह का सलाहकार हूँ और आपको उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। उस बूढ़े ने हमारे राज्य पर 3 बार चढ़ाई की, हजारों बेगुनाहों की हत्या की। मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूँगी। आपके विचार सुनकर खुशी हुई राजकुमारी जी। सुंदर दिल ही दिल में राजकुमारी को चाहने लगा था। मैं राजकुमारी को राजा के शिकंजे से निकालने की कोशिश करूँगा। कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार। काश ये मेरे होते। राजगढ़ आकर सुंदर ने घोड़े को अस्तबल में छोड़ा और राजकुमारी को साथ लिए महल की तरफ चल दिया। मैं महाराज को दंड जरूर दूंगी। न जाने महाराज इसके साथ कैसा व्यवहार करे। सुंदर और राजकुमारी जैसे ही महल में पहुंचे, राजकुमारी सुनैना, आह, हम वर्षों से आपके लिए तड़प रहे थे। महाराज, अब तो मैं आ ही गई हूँ, फिर इतनी उत्सुकता क्यों? थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। महाराज ने सेविकाओं को बुलाकर आदेश दिया, राजकुमारी के लिए कक्ष तैयार किया जाए। जो आज्ञा महाराज। चलिए राजकुमारी जी। सुंदर, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारे महामंत्री नियुक्त हुए। धन्यवाद महाराज। राजकुमारी को इन सनकी के हवाले करके मैंने ठीक नहीं किया। जल्द ही कुछ करना होगा। 4 दिन तक राजकुमारी राजा को विवाह के लिए टालती रही, किंतु 5वें दिन, राजकुमारी को दुल्हन बना लाओ, हम आज ही विवाह करेंगे। जी महाराज। सेविका ने राजकुमारी को राजआज्ञा सुनाई। यह तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या किया जाए? महाराज, मैं तो खुद बेचैन हूँ विवाह के लिए, लेकिन मेरी हीरे की अंगूठी तो वही रह गई। उसके बिना। ओह, यह कौन सी बड़ी बात है। हम अभी अपनी जौहरी को बुला लेते हैं अंगूठी बनवाने को। महाराज, वो अंगूठी मुझे हमारे राजगुरु ने दी है। उसके बिना विवाह करने से मेरी जान को खतरा है। तो फिर जल्दी बताओ, वह अंगूठी कहाँ है? अंगूठी एक डिबिया में, डिबिया एक संदूक में बंद हमारे देश के समुद्र की तह में है। पर इतने विशाल समुद्र में संदूक कैसे ढूंढा जाएगा? मगर अंगूठी के बिना विवाह करने से मेरी जान को खतरा है। ठीक है, मैं अंगूठी ढूंढवाता हूँ, तब तक आप राजगढ़ में भ्रमण करें। महाराज ने सुंदर को बुलाया। सुंदरलाल, तुम्हें हम एक और काम सौंप रहे हैं। हुक्म महाराज। और राजा ने अंगूठी लाने का काम सुंदर को सौंप दिया। अगर अंगूठी ले आए तो आधा राज्य मिलेगा, नहीं तो सर कलम करवा दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। सुंदर फिर घोड़े के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुना दिया। इस बार मामला टेढ़ा है, क्योंकि समुद्र के भीतर मेरा जादू समाप्त हो जाएगा। ओह, अब तो मौत निश्चित है। घबराओ नहीं सुंदर। राजकुमारी, आप? तभी राज्य में घूमने निकली राजकुमारी किसी तरह सुंदर तक आ पहुंची। यह कर्णफूल रख लो सुंदर, हमारे राज्य के समुद्र के किनारे ही एक कुआं है, जिसमें कुपभद्र नामक एक राक्षस का वास है। वास्तव में वही मेरी अंगूठी का रक्षक है। तुम यह कर्णफूल कुएं में डाल देना। कुपभद्र समुद्र का सारा पानी पीकर समुद्र को सुखा देगा।
उसके बाद तुम आसानी से संदूक ला सकते हो। मैं अभी जाता हूँ राजकुमारी जी। और सुंदर उसी समय अपने घोड़े पर सवार होकर चमनगढ़ की तरफ उड़ चला। चमनगढ़ पहुंचकर, मालिक, कितना विशाल समुद्र है। देखो, किनारे पर जो कुआं नजर आ रहा है वहीं उतर जाओ। कुएं के पास पहुंचकर, कुभद्र, अचानक कुएं से धुआं निकलने लगा। हा हा हा, कहाँ से लाए हो यह कर्णफूल? यह हमें राजकुमारी सुनैना ने दिया है। उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी मंगाई है। राजकुमारी सुनैना? ठीक है, मैं समुद्र को सुखा देता हूँ, तुम संदूक निकाल लेना, कहकर राक्षस लुप्त हो गया। मालिक, इतनी बड़ी समुद्र को यह छोटा सा कुआं कैसे सुखाएगा? अरे देखो! और अगले ही पल, दोस्त, वह रहा संदूक, जल्दी आओ, बिल्कुल हीरे की है। मालिक, अब हमें चलना चाहिए। और वे वापस राजगढ़ की ओर उड़ चले। राजमहल पहुंचकर, महाराज, मैं अंगूठी ले आया हूँ। वाह, अब तो राजकुमारी से हमारा विवाह अवश्य ही हो जाएगा। सुंदर, तुम यहीं रुको, हम राजकुमारी को यह खुशखबरी सुनाकर आते हैं। राजकुमारी के कक्ष में, महाराज, इतनी जल्दी क्या है? इस बेमेल शादी पर लोग क्या कहेंगे? अच्छा होता कि आप पहले जवान हो जाएं। क्या कहती हो? भला कोई बूढ़ा भी जवान हुआ है कभी? मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। अगर खौलते हुए दूध में डुबकी लगाने के बाद ठंडे पानी से नहा लिया जाए तो बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति जवान हो सकता है। क्या उबलते हुए दूध में हम मर न जाएंगे? बिल्कुल नहीं महाराज, हमारे राज्य में सब इसी तरह जवान होते हैं। ठीक है, हम इंतज़ाम करवाते हैं। और राजा वहाँ से चला गया। अगले दिन विशाल मैदान में जनता के समक्ष राजा जवान बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सही समय पर राजा की हिम्मत जवाब दे गई। नहीं नहीं, क्यों ना सुंदर को ही पहले कूदने को कहूँ। सुंदर? जी महाराज, हम चाहते हैं पहले तुम ही इस पात्र में डुबकी लगाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले एक बार अपने घोड़े को देखना चाहता हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी आना। सुंदर शीघ्रता से अस्तबल की तरफ चल दिया। अस्तबल में, मित्र, मेरी पूंछ का एक बाल तोड़कर अपने हाथ में बांध लो और खौलते दूध में कूद जाओ, कुछ भी नहीं होगा। महाराज, मैं तैयार हूँ। और सुंदर खौलते दूध में कूद गया। अगले ही क्षण वह दूध से बाहर था। कमाल है, पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया। घोड़े के चमत्कार से सुंदर का रूप और ही निखर आया था। राजा भी पात्र की तरफ बढ़ा और एक ही छलांग में उसमें कूद गया। कुछ देर बाद, अरे महाराज, बाहर क्यों नहीं आए? हाँ, इतनी देर क्यों? अरे वो देखो, वे तैर रहे हैं। अरे ये तो मर गए। पागल राजा खौलते दूध में जलकर मर चुका था। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमारे सनकी राजा, जिन्होंने जवान होने की सनक में खौलते दूध में छलांग लगा दी थी, अब वे नहीं रहे। फिर राजगढ़ की समझदार जनता ने सर्वसम्मति से सुंदर को राजा घोषित कर दिया। और सुंदर ने राज्य संभालते ही अपने शिकारी बाप और माँ को राजगढ़ बुला लिया। फिर एक शुभ मुहूर्त में सुंदर और सुनैना का विवाह हो गया। अब सुंदर और सुनैना के राज्य में खुशहाली ही खुशहाली थी। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।